नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। वैशाली के महुआ में 2 गुटों में हिंसक झड़प का वीडियो वायरल। लाठी डंडा और तलवार लेकर एक दूसरे पर हमला। वीडियो में तलवार और पत्थरों से एक दूसरे पर कर रहे हमला। झड़प में 2 लोग घायल। वैशाली के भगवानपुर में मछली मारने के विवाद में युवक की पीट कर हत्या। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया जमकर हंगामा। पुलिस पब्लिक में नोकझोंक। पटना के बलाही पकड़ी में अतिक्रमण हटाने के दौरान झड़प में एक शख्स की मौत। नाराज लोगों ने जगह जगह की आगजनी। धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर के निशाने पर कारोबारी बिल्डर को ऑफिस में घुसकर धमकाया। 2 लाख की रंगदारी नहीं देने पर मारपीट। सिमडेगा में 25 लाख की चांदी के जेवर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 38 किलो से ज्यादा चांदी बरामद। गुमला के दीन नगर में दिन दहाड़े रिटायर्ड फौजी की गला रेत कर हत्या। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। मुजफ्फरपुर में महिला सिपाही ने एएसआई जितेंद्र पासवान पर लगाई यौन शोषण का आरोप। एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। पटना से सटे इलाकों में धड़ल्ले से चल रहा बालू का अवैध कारोबार। सोन से बालू लाकर दूसरे जिलों में सप्लाई। गांधी सेतु के नीचे बालू के अवैध कारोबार की तस्वीरें आई सामने। सालों से चल रहा है कारोबार। पटना में अवैध बालू खनन मामले में ईओयू की छापेमारी। खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के घर छापा। खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर निकले धन कुबेर। 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। छपरा के सिरौली में 40 लाख लूट में से 18 लाख रुपए बरामद। 2 आरोपियों के घर से मिले रुपए। आरोपी ने घर में जमीन के नीचे दबा कर रखे थे रुपए। पुलिस गड्ढे खोदकर रुपए की जब्त। पैसा बरामद होने के बाद एक आरोपी सोनू की मां और बहन ने की आत्महत्या। छपरा में लूट के आरोपी सोनू के बहन का सुसाइड नोट आया सामने। बहन ने पड़ोसी भाई और पुलिस पर उठाए सवाल। मुजफ्फरपुर में राम जानकी मंदिर में 10 लाख की अष्टधातु की मूर्ति चोरी। भगवान का थाली, कटोरा और सिंहासन भी ले गए चोर। श्रीनगर में आतंकी हमले में भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की मौत। 5 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में वीरेंद्र पासवान के घर पर पसरा मातम। परिजनों का हाल जानने पहुंचा अधिकारी। श्रीनगर में बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या की बीजेपी ने की निंदा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बताया आतंकियों की कायराना हरकत। कश्मीर में मारे गए मजदूर शंकर चौधरी के परिवार को अभी तक नहीं मिला है मुआवजा। सारण के मढ़ौरा में 40 लाख की लूट का खुलासा। एडीजी का दावा। पुलिस ने लुटेरों के घर से किया हथियार भी बरामद। छपरा में ट्रेन से 3,26,000 की विदेशी सुपारी जब्त। गुमला के टावर चौक पर ज्वेलरी दुकान में 6 लाख के जेवर समेत कैश की चोरी। मेदिनीनगर में माइंस को लेकर विवाद में गोलीबारी। 1 महिला घायल। सामाजिक कार्यकर्ता रवि हेम्ब्रम लिट्टीपाड़ा से सकुशल बरामद। ईसीएल प्रबंधन का पर अपहरण का आरोप। गोपालगंज के भोजपुरवा गांव में 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। भोजपुर के बढ़हरा में नाव से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। धार शरीफ के दीपनगर में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। नवादा में बदमाशों ने छिनतई में नाकाम रहने पर 3 युवकों की पिटाई। बोकारो टिम्बर में लकड़ी से दबकर मजदूर की मौत। जमुई में नारडीह गांव में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। सासाराम के कोचस में जमीन विवाद में बुजुर्ग को मारपीट कर किया घायल। शेखपुरा के बरबीघा में बेकाबू स्कूल वैन ने 2 छात्रों को मारी ठोकर। दोनों छात्र घायल। पटना सिटी के गायघाट बाल सुधार गृह का एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार। डेयरी में राशन के उठाव को लेकर परिवार में विवाद। 1 महिला समेत 2 घायल। बोकारो में मां मैयर स्टील पर बोकारो स्टील प्लांट से गलत तरीके से माल निकालने का आरोप। अरवल में ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त। औरंगाबाद में भारी मात्रा में महुआ जावा जब्त। 1 धंधेबाज गिरफ्तार।
किशनगंज में ऑटो से 252 लीटर विदेशी शराब जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। नरकटियागंज में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। अररिया में मानव कंकाल के अंग बरामद, टैक्सी ड्राइवर मौके से फरार। सरसा पुलिस ने युवक की हत्या मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, कहा आरजेडी में नहीं तेज प्रताप यादव, अब तेज प्रताप यादव का अपना अलग संगठन। झारखंड में पीएम केयर फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन, बीजेपी ने उठाए सवाल। 7 अक्टूबर को पीएम करने वाले थे उद्घाटन, एक दिन पहले सीएम ने किया उद्घाटन। गोड्डा में पीएम केयर फंड से लगे ऑक्सीजन प्लांट का सीएम ने किया ऑनलाइन उद्घाटन, बीजेपी ने किया बहिष्कार। रामगढ़ में शिलापट के नाम नहीं देख भड़के एमएलए, सिविल सर्जन को सुनाई खरी खोटी। राज्य के रिम्स में ऑक्सीजन प्लांट, सेंट्रल लैब, सीटी स्कैन समेत कई सुविधाओं की शुरुआत। सीएम हेमंत सोरेन ने सदर अस्पताल में नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। धनबाद में विधायक राजू सिन्हा का विवादित बयान, कहा वासेपुर के लोग हमें नहीं देते हैं वोट। लोहरदगा में हेमंत सरकार से सुदेश ने मांगा हिसाब, कहा युवाओं की बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ। दिवंगत सदानंद सिंह के बेटे ने सीएम नीतीश से की मुलाकात, कहा नीतीश जैसा राजनेता कोई नहीं। बीजेपी चुनाव सह प्रभारी विवेक ठाकुर ने लखनऊ में की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। मंत्री नितिन नवीन ने कन्हैया और आरजेडी पर साधा निशाना, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रचार से बीजेपी को फायदा। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में मंत्री नितिन नवीन ने कहा नक्सल अभियान को कमजोर करने के लिए हो रहा काम। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव में झारखंड आरजेडी के नेता करेंगे प्रचार। मंत्री रामसूरत राय ने महागठबंधन में विवाद को बताया दिखावा। यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार ने सीएम नीतीश से की मुलाकात, सीएम ने दी बधाई और शुभकामनाएं। पटना में यूपीएससी टॉपर शुभम को सम्मान, मिशन 50 संस्थान ने सम्मानित किया। सीएम नीतीश ने की जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा। पटना में कृषि मंत्री ने कृषि पदाधिकारियों के साथ की मीटिंग, किसान से जुड़े मामलों पर लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी, शताब्दी स्तंभ के साथ लगाया जा रहा बोधि वृक्ष। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने शताब्दी समारोह को लेकर की बैठक। झारखंड में टीएसी को लेकर राज्यपाल के बयान के बाद नई बहस, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर फैसला गलत। पटना में अंबेडकर छात्रावास के छात्रों ने मंत्री के आवास के बाहर किया धरना। पटना में बीजेपी कार्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। खगड़िया में सेवा और समर्पण अभियान के तहत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। पटना में सेवा समर्पण अभियान के तहत बीजेपी कार्यालय में कन्या पूजन का आयोजन। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने स्वच्छता रथ को दिखाई हरी झंडी। जमुई में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह की मनाई गई 91वीं जयंती। लखीसराय के हलसी प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। नरकटियागंज में पंचायत चुनाव में अनोखा प्रचार, हाथी पर सवार होकर प्रचार। पुणे के भवानीपुर में चुनावी मैदान में उतरी बीमा भारती की बेटी। खगड़िया सदर प्रखंड के 9 पंचायतों के लिए नामांकन जारी। लखीसराय के 10 पंचायतों के लिए नामांकन का दौर जारी। पूर्णिया में पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम सील करने का काम हुआ पूरा। अरवल में सभी चरणों की नामांकन प्रक्रिया समाप्त। नरकटियागंज में पुलिस आदर्श आचार संहिता को लेकर कर रही कार्रवाई। सीतामढ़ी के बेलसंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू। लखीसराय में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। मधेपुरा में मुख्य पार्षद के निर्वाचन की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर वार्ड पार्षद का धरना। लखीसराय में निर्वाची पदाधिकारी से उलझा एक प्रत्याशी। भोजपुर के जगदीशपुर में प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज। बांका के अमरपुर में नामांकन की वजह से जाम की परेशानी। सिमडेगा में 252 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक, खर्चा का ब्यौरा नहीं देने पर कार्रवाई। सिवान में तेज हवा के साथ हुई जोरदार बारिश, दिन में रात जैसा दिखा नजारा।
बाढ़ के बेलछी प्रखंड से होकर गुजरने वाली नदी के जलस्तर में लगातार कमी। पटना में आरटीपीसीएस काउंटर पर लंबी कतार, नहीं मिल रहा प्रमाण पत्र। बेतिया से बघा जाने वाली सड़क जर्जर। बांका में किसानों को मिला यूरिया, पुलिस की मौजूदगी में वितरण। औरंगाबाद में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का धरना, मैच्योरिटी भुगतान की मांग। दुमका के शिकारीपाड़ा में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से एम्बुलेंस देने का ग्रामीणों ने किया विरोध, कहा कोल माइंस के लिए नहीं देंगे जमीन। धनबाद में कापा सारा आउटसोर्सिंग प्रबंधन का विरोध, अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने का विरोध। दुर्गा पूजा को लेकर रांची रेल मंडल की सौगात, गुरुवार से हटिया से दुर्ग के लिए नई ट्रेन। रामगढ़ कॉलेज में आज छात्र नेताओं से मारपीट का मामला, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के बयान की कॉलेज प्रबंधन ने की निंदा। शेखपुरा में नगर परिषद की टीम को किया गया सम्मानित। शेखपुरा में सिविल सर्जन ने की स्वास्थ्य कर्मियों के काम की समीक्षा। झारखंड में वन नेशन वन राशन का आदेश फेल, लक्ष्य से कोसों दूर है सरकार। शेखपुरा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जीतने वाले प्रतिनिधियों को उन्मुखीकरण कार्यक्रम से जोड़ने का मकसद। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने नई वेबसाइट का किया शुभारंभ। किशनगंज के नेशनल हाई स्कूल में बाल विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन। बाढ़ में एसबीआई की तरफ से ऋण वितरण समारोह का आयोजन। लखीसराय में नालसा की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। सासाराम में बहुरूपिया कलाकार लोगों का कर रहे मनोरंजन। खगड़िया के मानसी में अंडर 17 बालिका शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। औरंगाबाद के रफेगंज में नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों ने चलाया स्वच्छता अभियान। आईपीएल के अगले सत्र में भी खेलते दिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी, फिलहाल संन्यास से किया इनकार। गोड्डा के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन। गुमला में सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उपायुक्त ने किया उद्घाटन। गढ़वा में पीएसए प्लांट का स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। साहिबगंज सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। साहिबगंज में मंत्री आलमगीर आलम ने ड्रॉप बॉक्स का किया लॉन्च, दूसरी डोज लेने वालों को लकी ड्रॉ के जरिए किया जाएगा पुरस्कृत। लोहरदगा सदर अस्पताल में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन। बोकारो को भी मिली 3 ऑक्सीजन पीएसए प्लांट की सौगात। जामताड़ा सदर अस्पताल में 3 महीने से एसी खराब। नवादा में अभी तक नहीं शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में दीदी की रसोई का शुभारंभ। सीतामढ़ी के सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप। गोड्डा सदर अस्पताल में कच्ची रोटी मिलने के बाद मरीजों ने किया खाने का बहिष्कार। शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों में उत्साह, पूजा सामग्री की खरीदारी में जुटे लोग। महालया के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत। महालया के मौके पर गंगा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नवरात्र में पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर में 9 दिनों तक होगा चंडी देववार पाठ। धनबाद में बंगाली परंपरा के साथ होगी पूजा, अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है परंपरा। नवादा में शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारी पूरी। सासाराम में दुर्गा पूजा में बनी मूर्तियां होंगी इको फ्रेंडली, सभी पूजा पंडालों को निर्देश। औरंगाबाद नगर थाने में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। बेतिया में दशहरा को लेकर प्रशासन ने की तैयारी। पटना सिटी बड़ी पटन देवी में नवरात्र की तैयारी। बक्सर के राम रेखा घाट पर भी श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। दुर्गा पूजा को लेकर पटना सिटी में शांति समिति की बैठक। आरा में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, गाजी बाजी के साथ शोभा यात्रा। मधेपुरा में प्रशासन ने की दुर्गा पूजा के आयोजकों के साथ बैठक। रांची के कोकर में मां की प्रतिमा बनाती है माधवी पाल, झारखंड की एकमात्र महिला मूर्तिकार। बेतीनगर में कोरोना की वजह से मूर्तिकारों की आधी हुई कमाई। गिरिडीह के सरिया स्टेशन रोड स्थित एक दुकान में आग से हड़कंप।
देवघर के जसीडीह में ट्रक के पीछे झूलता मिला युवक का शव। बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर 6 वर्षीय की बच्ची की मौत। मधेपुरा में निजी नर्सिंग होम में नवजात की मौत पर बवाल। सहरसा के कहरा ब्लॉक में अपराधियों ने एक सेल्समैन को मारी गोली। सिवान में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट, 4 लोग झुलसे। सिवान के सिसवन में व्यवसायी से बाइक और 15,000 रुपए की लूट। सिवान में 2 दिन पहले चोरी का सीसीटीवी आया सामने। सिवान के जीरादेई में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। देवघर के कुंडा में बीजेपी नेता से छिनतई, अपराधियों ने मारा चाकू। मुजफ्फरपुर के कटरा में हाई स्कूल में पिस्टल लेकर पहुंचा 10वीं का छात्र। आरा के जगजीवन हॉल्ट स्टेशन पर अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, 1 की मौत। बगा में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान किराना दुकानदार को मारी गोली। सासाराम में अल्ट्रासाउंड सेंटर और नर्सिंग होम सील। पटना के राजा बाजार में किन्नरों ने जमकर मचाया उत्पात। मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में 2 बच्चों को बेचने पिता की पिटाई। दुमका में शौचालय की टंकी से गिरने से एक बच्चे की मौत, बच्चे को जीवित करने के लिए झाड़ फूंक का चला खेल। धनबाद के शोरूम में बमबाजी मामले का खुलासा, अमन सिंह गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। गुड्डा के पत्थरगामा में लापता युवक का शव बरामद। दुमका के शिकारीपाड़ा में बच्चा चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। गिरिडीह के जमुआ में ऑटो और बाइक के बीच टक्कर में युवक जख्मी। गुड्डा के बसंतराय में तेज रफ्तार स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त, युवक घायल। धनबाद के चिरकुंडा में हाईवा की चपेट में आकर एक शख्स की दर्दनाक मौत। धनबाद में झरिया विधायक के समर्थक मृणाल कांत सिंह के घर पर हमला, पिस्टल की नोक पर मांगी 2 लाख की रंगदारी। गढ़वा में बालू लदे 2 ट्रक जब्त, चालक समेत 3 गिरफ्तार। राजगढ़गोड़ा में बिजली के खंभे में लगी आग। पटना सिटी में शीशा कारोबारी की हत्या के खिलाफ कैंडल मार्च। शेखपुरा मुख्य बाजार में खुले नाले में गिरी गाय। जामताड़ा के नाला में क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक। विक्रमगंज में दिनदहाड़े अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। गोपालगंज के सिद्धवलिया में कार और बाइक में टक्कर, 2 की मौत। गोपालगंज के थावे रोड पर नाले में तैरता मिला नवजात का शव। मधुबनी के झंझारपुर में बंद दुकान से फंदे से लटका मिला शव, फैली सनसनी। आरा के धरहरा में तालाब में डूबकर एक शख्स की मौत। भोजपुर के पीरो में नहर में नहाने के दौरान बच्चे की मौत। भोजपुर के बड़हरा में शराब के नशे में हंगामा कर रहे 4 लोग गिरफ्तार। छपरा के मशरक में डायन का आरोप लगाकर महिला की पीटने का आरोप। सीएम के निर्देश के बाद तमिलनाडु से झारखंड लौटी पश्चिम सिंहभूम की 11 युवतियां। पटना सिटी कंगन घाट पर नहाने के दौरान गंगा में डूबा युवक। लोहरदगा में कोयल नदी में डूबकर एक शख्स की मौत। गिरिडीह में तालाब में डूबकर 11 साल की लड़की की मौत। मधेपुरा के मुरलीगंज में ऑटो पलटने से 6 घायल। सासाराम के अगरेर में पूर्व सैनिक को मारी गोली। धनबाद के बागमारा में बीसीसीएल कर्मी से हथियार के बल पर लूटपाट। जमुई के सिकंदरा में बस की चपेट में कंडक्टर की मौत। बांका में ट्रैक्टर और ऑटो में टक्कर, 3 जख्मी। भोजपुर के कोइलावर में नदी में डूबे मजदूर का शव बरामद। भोजपुर के कोइलावर में रेलवे पुल के नीचे मिला शव। बेतिया में सीएसपी संचालक की बाइक की डिक्की से 2,77,000 की चोरी। धनबाद में अवैध कोयला लदा ट्रक जब्त। गया में सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत संगोष्ठी का आयोजन। दानापुर में मंत्री रामसूरत राय ने की फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम की शुरुआत। रिम्स में समाजसेवी पद्मश्री अशोक भगत का रघुवरदास ने जाना हाल। कटिहार में मनिहारी तेज नारायणपुर में के बीच डीएमओ पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू। भागलपुर में जेएलएनएमसीएच में अधीक्षक के आश्वासन के बाद काम पर वापस लौटे सफाई कर्मी। पाकुड़ में बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर सहियाओं ने दिया धरना।
बौद्ध सर्किट में पर्यटन के विकास के मकसद से कई राज्यों में डेलीगेट्स पहुंचे बोधगया। शेखपुरा में टीकाकरण और प्रसव को लेकर कार्यशाला। सासाराम में विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से जागरूकता वैन रवाना। लोहरदगा के सिरंगदाग इलाके में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कार्यक्रम। रांची के डुमरदा बाल सुधार गृह में बाल कैदियों को दिलाई गई अपराध छोड़ने की शपथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।